ओके। हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आज अपन एक और नया वीडियो लेके आए हैं नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सभी को पता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर एंटीजेंस पढ़ लिए थे, ठीक है। इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करी थी और उसमें भी अपन ने एंटीजेंस पढ़ लिए थे और आज अपन पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स मींस एंटीबॉडीज, ठीक है। देखो एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडी कहाँ से बनती है, ब्लड में कौन सी सेल्स एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। देखो एंटीबॉडीज अपने जो प्लाज्मा में प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन 3 टाइप की होती है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा और बीटा ये दोनों तो कहां से प्रोड्यूस होती है, अपनी लीवर से प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसमें गामा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो कहां से प्रोड्यूस होती है, अपनी प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कहां से प्रोड्यूस होती है, प्लाज्मा सेल से, या कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट सेल से प्रोड्यूस होती है और उन्हीं को बोलते हैं अपन एंटीबॉडी। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देखो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का अगर दूसरा नाम देखें तो इनको बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। और गामा ग्लोबुलिन को ही बोलते हैं अपन एंटीबॉडीज। देखो गामा ग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ठीक है। इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो एंटीबॉडीज प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होते हैं जो कहां से प्रोड्यूस होते हैं, अपनी प्लाज्मा सेल से। कहां से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल। कहां से होते हैं, प्लाज्मा सेल से। देखो अभी प्लाज्मा सेल्स क्या होती है, बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट होती है, बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट सेल्स होती है। ये बी लिम्फोसाइट सेल अभी कैसी है, इनएक्टिव है। अभी कैसी है, इनएक्टिव है। ये जब एक्टिवेट हो जाती है या बिकम फुली फंक्शनली, अगर ये फुली फंक्शन करने लग जाती है, बिकम फुली फंक्शनली, तो उनको क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मा सेल, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल। कि अपनी बॉडी की बी लिम्फोसाइट सेल या बी सेल जब इनएक्टिव है अभी, तो जब एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट होके फुली फंक्शनली बन के ये क्या करती हैं, किनको बनाती है, प्लाज्मा सेल को, या इन्हीं को क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मा सेल कहते हैं। और ये प्लाज्मा सेल ही क्या करते हैं, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, बाय इम्यून सिस्टम से। और इम्यून सिस्टम में भी कौन सी, अपनी प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं अपन एंटीबॉडीज, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। ये हो गई एंटीबॉडीज की डेफिनेशन। अब देखो अपन पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। देखो एंटीबॉडीज की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीबॉडीज कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीनियस। तो एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है, दो एंटीबॉडी के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, टेट्रापेप्टाइड होता है। एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूल कैसा होता है, टेट्रापेप्टाइड होता है। टेट्रापेप्टाइड का मतलब होता है, पेप्टाइड क्या होती है, प्रोटीन। अरे पेप्टाइड प्रोटीन ही बनाती है, और प्रोटीन कहां से मिलती है, अपने अमाइनो एसिड से। अब अमाइनो एसिड बनके चेन्स बनाएंगे, उनका सीक्वेंस ही क्या बनाता है, अपनी पेप्टाइड। अब यहाँ पे टेट्रापेप्टाइड बोला है अपने। एंटीबॉडीज आर टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड का मतलब है कि इसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है। कितनी, 4 पेप्टाइड चेन है। और इसके अंदर देखो 2 लाइट चेन प्रेजेंट होती है
दो तो लाइट चेन और दो ही हैवी चेन होती है, ठीक है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैसा होता है, टेट्रापेप्टाइड है जिसके अंदर दो लाइट चेन है और दो हैवी चेन है, और दोनों एक दूसरे के किससे बाइंड होती हैं, डाइसल्फाइड बाउंड टुगेदर डाइसल्फाइड बॉन्ड। कैसा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है, अगर अपन देखें एंटीबॉडी कैसी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो टेट्रापेप्टाइड चेन है, एक मॉलिक्यूल कैसा होता है, टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड का मतलब होता है जिसके अंदर चार पेप्टाइड चेन हो। कितनी हो, 4 पेप्टाइड चेन्स। अब देखो पेप्टाइड चेन किससे बनती है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से। जैसे कि मान लो कोई भी अमाइनो एसिड है, साइड में कौन सा ग्रुप होता है अपना, एक साइड में होता है COOH, बीच में होते हैं अपने अमाइनो एसिड्स अलग अलग, ठीक है, और लास्ट में होता है अपना NH2 ग्रुप। ये बेसिक नेचर का, ये एसिडिक नेचर का। तो ये हो गया अपना एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। और ऐसे कितनी प्रोटीन चेन, कितनी पेप्टाइड चेन होती है अपनी, 4 पेप्टाइड चेन। उनमें 2 हैवी होती हैं और 2 लाइट होती है। दोनों एक दूसरे से किससे बाइंड होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड होती हैं। देखो स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे प्रेजेंट होती है। याद रखना एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल वाई शेप का होता है। कैसे शेप का, वाई शेप का। ये एंटीबॉडी का, ये हो गई दोनों हैवी चेन, और हैवी मतलब जो पेप्टाइड चेन बड़ी हो, और लाइट मतलब जो पेप्टाइड चेन छोटी हो, ठीक है। ये हो गई 2 हैवी और 2 लाइट, ये होती है L चेन, और ये होती है अपनी H चेन, ठीक है। जो व्हाइट से है वो 2 अपनी हैवी चेन है, और 2 रेड से बनाई है वो कैसे, अपनी लाइट चेन है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे से किससे बाइंड होंगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। किससे बाइंड होंगी, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड होंगी। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे एक एंटीजन या एक चेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां से जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं वेरिएबल, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं कांस्टेंट। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अब देखो ये तो दोनों में प्रेजेंट है, हैवी और लाइट दोनों में। तो वेरिएबल पार्ट किसका, हैवी चेन का, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन, पार्ट ऑफ हैवी चेन। और यहां पे कांस्टेंट पार्ट ऑफ हैवी चेन। इधर भी यही होगा, वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन और कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन। यहां पे देखो इसको लिख सकते हैं VH, वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन। अब यहां पे देखो इसको क्या लिखेंगे, VL, वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन। क्या होता है इनका मतलब, क्यों इनको 2 पार्ट में डिवाइड करा, ये अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट ऑफ हैवी चेन और कांस्टेंट पार्ट ऑफ लाइट चेन। और ये जो बाकी का सारा है, ठीक है, ये कांस्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे अलग अलग पार्ट होते हैं, CH1, CH2 और CH3। यहाँ पे भी CH1, CH2 और CH3 कांस्टेंट पार्ट भी अलग अलग होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, यहाँ पे वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, ठीक है। ये हो गए इसके पार्ट्स। अब देखो यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं कांस्टेंट
ठीक है, किसके, हैवी चेन के ये होती हैं। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पार्ट भी प्रेजेंट होता है, दो एंटीबॉडी होती है अपनी यहाँ पे, ये CH4 डोमेन प्रेजेंट होता है, और ये होता है ओनली IgM एंड IgE, ठीक है, ओनली IgM और IgE टाइप की एंटीबॉडीज के अंदर ये एक्स्ट्रा पार्ट प्रेजेंट होता है कांस्टेंट रीजन का। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यूज बनता है कि कौन सी एंटीबॉडी में एक्स्ट्रा पार्ट प्रेजेंट होता है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो मी में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट रीजन का एक्स्ट्रा पार्ट प्रेजेंट होता है CH4, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब देखो ये तो है पेप्टाइड चेन, अब अपन को क्या करना है यहाँ पे, पेप्टाइड चेन में मैंने बताया था कि एक साइड में अमाइनो एसिड के क्या लगे होते हैं दोनों, एक साइड में COH ग्रुप लगा होता है और एक साइड में अमाइनो ग्रुप लगा होता है। तो अपनी इसके अंदर जो COH है वो ग्रुप नीचे लगेगा, ये हो गई हैवी चेन में, यहाँ पे लाइट चेन में, ठीक है। और यहाँ पे NH2 ग्रुप ऊपर लगेगा, ठीक है, NH2 ग्रुप कहां लगेगा, ऊपर। ये हो गया, ये हो गई पूरी एक पेप्टाइड चेन। एक पेप्टाइड चेन जैसे ये एक पेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पेप्टाइड चेन है, ये भी पेप्टाइड चेन है और ये भी पेप्टाइड चेन है। कितनी हो गई, 4 पेप्टाइड चेन हो गई, ठीक है। अब देखो यहां तक सबको समझ आ गया। हाँ, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट क्यों दिया, देखो यहाँ पे इस वाली साइट को अपन बोलते हैं, ये जो साइट दिख रही है ये, इस वाली साइट को बोलते हैं अपन एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं इसको, एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब देखो एंटीबॉडी एंटीजन को बाइंड करती है, उनको किल करती है, तो इस साइट से एंटीजन को क्या करती है, यहाँ पे बाइंड करती है। कौन सी साइड से, इस साइड से क्या करती है, एंटीजन को बाइंड करती है, ठीक है, कौन सी, ऊपर वाली साइड से। तो इसको बोला वेरिएबल, ये जो पार्ट है दोनों का, इसको वेरिएबल। जैसे समझो कि मान लो कोई भी एंटीजन, मान लो ये है और ये वेरिएबल रीजन है, ऊपर वाले है वेरिएबल रीजन। मान लो जैसे कि कोई एंटीजन ऐसी शेप का आया, ठीक है, कोई एंटीजन ऐसी शेप का आया। अब ये क्या है, सिंपली अभी प्लेन सरफेस है, यहाँ पे एंटीजन आके बाइंड हुआ तो यहाँ पे ये एंटीजन बाइंड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये रीजन वेरिएबल नहीं होता तो ऐसे स्लीप आउट होने के चांसेस है। तो क्या करती है एंटीबॉडी कि एंटीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप की पार्ट बना लेती है। जैसे यहाँ पे राउंड एंटीजन आया तो यहाँ पे शेप कैसी बना लेगी एंटीबॉडी, यहाँ पे ऐसी शेप बना लेगी, ठीक है, ऐसी शेप बना लेगी। और अब ये एंटीजन यहां आके अच्छे से क्या हो जाएगा, टाइट बाइंडिंग कर लेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अब ये स्लिप आउट नहीं हो सकता, यहां से फिसलने का कोई चांस नहीं है। एंटीबॉडी ने अपनी शेप ऐसी बना ली जिससे ये क्या हो सके, अच्छे से इसको बाइंड कर सके। इसीलिए ये रीजंस कैसे होते हैं, वेरिएबल, ठीक है। इसीलिए ये रीजंस कैसे होते हैं, वेरिएबल रीजंस होते हैं, ठीक है। ये सभी एक बार उतार लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक बार और समझा देती हूँ कि अपनी एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन की बनी होती है नेचर में, ठीक है। अब एक मोलिक्यूल, हाँ, एक मोलिक्यूल एंटीबॉडी का जो एक मोलिक्यूल होता है वो, ठीक है, कैसा होता है, टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 पेप्टाइड चेन होती है उसके अंदर, 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन। जैसे ये रेड वाली कैसी है, लाइट है मतलब हल्की, 2 हैवी चेन मतलब जो बड़ी चेन है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये अब पेप्टाइड चेन है तो एक साइड में कौन सा ग्रुप लगता है, अमाइनो ग्रुप, और एक साइड में लगता है अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एसिडिक और बेसिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे नीचे के साइड में होता है अपना कार्बोक्सिलिक और ऊपर के साइड में होता है अपना अमाइनो ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आएगा। अब देखो इस एंटीबॉडी, ये जो पेप्टाइड चेन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं वेरिएबल पार्ट, ऊपर वाला पार्ट है, दोनों चेन का ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं
वेरिएबल, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं अपन कांस्टेंट पार्ट। कैसा बोलते हैं अपन? कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, अब देखो वेरिएबल पार्ट मतलब कि चेंज कर सके, वेरिएबल मतलब चेंजेस कर सके अपने अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि अगर यहाँ पे दो टाइप की सरफेस है, ठीक है, ये सिंपली है और ये चेंज्ड है वेरिएबल। यहां से अगर ये एंटीजन आएगा तो यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहां से ये स्लीप आउट होके जा सकता है, बचने के चांसेस है। लेकिन अगर एंटीबॉडी की मॉलिक्यूल ने इसकी शेप के अकॉर्डिंग शेप बना ली अपनी, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आके यहाँ फंस जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाइट बाइंडिंग कर लेगा। अब एंटीजन यहाँ फंस गया तो इसीलिए इसने क्या करा, अपने रीजन को वेरिएबल बना लिया, ताकि एंटीजन को या अलग अलग शेप के एंटीजन आते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के बन सके। नीचे वाला है अपना कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, कांस्टेंट पार्ट को भी अलग अलग जो हैवी चेन है उसमें CH1, CH2, CH3 अलग अलग उसमें डिवाइड करा गया, और लास्ट का है CH4 जो ओनली दो टाइप की एंटीबॉडीज में पाया जाता है, एक है IgM और एक है IgE टाइप की एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब देखो, हाँ ये L चेन है अपनी और वो H चेन है। देखो ये हो गया अपना एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर कि कैसी होती है, दोनों किसके द्वारा बाइंड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा बाइंड है। ये हो गई अपनी बेसिक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। अब देखो एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल है उसको भी दो पार्ट में, मैं दोबारा बना देती हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। ठीक है, ये है अपना एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल, कैसा होता है, वाई शेप का होता है। अब देखो इसके दो पार्ट होते हैं। जो वेरिएबल था, ठीक है, यहां से लेके इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन FAB पोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, FAB पोर्शन, ये पहला पार्ट है। और बाकी वेरिएबल से नीचे का जो कांस्टेंट है पूरा, ठीक है, उसको बोलते हैं FC पोर्शन। क्या बोलते हैं इसको, FC पोर्शन। इनकी फुल फॉर्म होती है फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये AB का मतलब होता है एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन या साइट, जो भी कह सकते हैं। यहां से एंटीजन क्या होता है, बाइंडिंग होता है। FC पोर्शन का मतलब है फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रिस्टलाइजेबल पार्ट। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, जब तुम एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को उसका डाइजेशन करवाओगे किसी भी एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, किसी की भी प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहां से ब्रेक होती है एंटीबॉडी, यहां से ब्रेक होती है, इसको बोलते हैं हिंज रीजन। इसको क्या बोलते हैं, हिंज रीजन। ठीक है, यहां से ये टुकड़ों में टूट जाएगी, फिर यहां से क्या हो जाएगी, टुकड़ों में टूट जाएगी। इसीलिए इसको बोला कि यहाँ पे क्रिस्टल बन जाता है। यहाँ पे अगर अपन कोई भी एंजाइम की प्रेजेंस लेते हैं तो यहां से टूटता है, एक एंटी प्रोटीन का ही तो बना है, तो कहां से टूटता है, यहां से टूटता है, और ऐसे क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, पार्ट्स बन जाएंगे। मतलब ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे की ऐसे, लेकिन जब भी एंटीबॉडी को डाइजेशन करवाते हैं, जैसे किसी ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन, ये पेप्सिन एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में, तो ये वाली रीजन से टूटती है। याद रखना हमेशा, कौन से रीजन से, हिंज रीजन से टूटती है। और इस एंटीबॉडी यहां से देखो फ्रेगमेंट्स बना ले, इसीलिए इसको बोल रहे हैं FC पोर्शन। तो समझ आया कि एंटीबॉडी के दो पार्ट होते हैं, FAB पोर्शन और FC पोर्शन प्रेजेंट होता है। ये हो गई अपनी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, समझ आ गई यहां तक कि अपनी प्रोटीन क्या होती है। अपनी जो प्रोटीन है वो इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है, और इम्यून सिस्टम में भी अपनी प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस करी जाती है। ठीक है, और कैसी होती है स्ट्रक्चर देखें तो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर में होती है, और 4 पेप्टाइड चेन होती है, टेट्रा पेप्टाइड चेन होती है, लाइट चेन, हैवी चेन, दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा बनी होती है। और ये दो पार्ट होते हैं, FAB पोर्शन और
सी पोर्शन, दोनों याद रखना। FAB पोर्शन का मतलब है जहां से एंटीजन क्या करता हो, बाइंड करता हो, उसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट या एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन। ठीक है, अब देखो अगर तुमसे पूछे कि एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल कितने एंटीजन को बाइंड कर सकता है, तो याद रखना 2 एंटीजन को बाइंड कर सकता है, या इसको कह सकते हैं बाईवेलेंट। कैसी है एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल, बाईवेलेंट। एक मोनोमर, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, तो मोनोमर जो यूनिट है वो कितने एंटीजन को बाइंड कर सकती है, 2 एंटीजन को बाइंड कर सकती है, और उसी को बोलते हैं अपन बाईवेलेंट। एक और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहीं पे कि अपनी जो एंटीबॉडी है वो प्रोटीन के कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन। तो याद रखना कि एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल अपनी सेकेंडरी प्रोटीन का बनता है। कौन सी प्रोटीन का, सेकेंडरी प्रोटीन का बनता है। एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल सेकेंडरी प्रोटीन का बना होता है। ये एमसीक्यूज के तौर पे या अपनी जो एग्जाम है ESIC वगैरह की, उनके तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल कौन से प्रोटीन का बनता है। तो कौन से प्रोटीन का बनता है, सेकेंडरी प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। 2 पार्ट होता है, FAB और FC। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ते हैं कि अपन इन एंटीबॉडीज को कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल कहां से बनाती है। ठीक है, तो देखो ये है अपनी प्लाज्मा सेल और ये है उसका न्यूक्लियस। याद रखना कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लाज्मा सेल के न्यूक्लियस से बनती है। किससे बनती है, प्लाज्मा सेल के न्यूक्लियस से बनती है। जीन्स होते हैं और जीन्स ही बनाता है। ठीक है, देखो ये है अपना न्यूक्लियस, ये है अपनी प्लाज्मा सेल, और यहां प्रेजेंट है न्यूक्लियस में भी एक जीन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है, और जीन के ऊपर अलग अलग एंटीबॉडी बनाने की जीन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, पहले ये जीन का सीक्वेंस है, तुम्हें ऐसे की ऐसे ही याद करना है। सबसे पहला जीन होता है अपना म्यू। कौन सा जीन होता है, अपना म्यू टाइप का जीन होता है। फिर होता है डेल्टा, फिर गामा, फिर अल्फा और फिर एप्सिलॉन। ठीक है, ये 5 टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं। कहां पे, अपने एक जीन के ऊपर। और देखो दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है, ओके। ठीक है, और ये जो जीन है, मतलब ये जो जीन सीक्वेंस है, याद रखना ये हमेशा एक ही टाइप की पेप्टाइड चेन बनाता है, और वो है अपनी हैवी पेप्टाइड चेन। कौन सी, हैवी पेप्टाइड चेन। ठीक है, अब 2 टाइप की चेन है, वो दोनों कैसे बनती है वो देखते हैं। जैसे ठीक है, यहां पे पढ़ते हैं अपन H चेन, यहां पे एंटीबॉडी का टाइप, और यहां पे L चेन। देखो ये जो प्लाज्मा सेल है उसके अंदर एक जीन प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं अपन म्यू टाइप जीन। ठीक है, कैसा टाइप, म्यू टाइप। और कैसी बना रहा है वो, अपनी म्यू टाइप ही H चेन बना रहा है। याद रखना कि H चेन अलग अलग होती है एंटीबॉडीज के अंदर। ठीक है, 5 टाइप की एंटीबॉडी में पांचों म्यू जो अपनी हैवी चेन है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे कि म्यू टाइप की चेन हो गई, ये वाला जीन कैसे टाइप की बनाएगा, डेल्टा टाइप, डेल्टा टाइप ही बनाएगा। ये है गामा टाइप, ये बनाएगा अल्फा टाइप, और ये बनाएगा एप्सिलॉन टाइप। कैसी बनाएगा, एप्सिलॉन टाइप चेन बनाएगा। अब देखो मैंने बताया कि एच चेन के अकॉर्डिंग ही अपन एंटीबॉडी का नाम देते हैं। ठीक है, एच चेन के अकॉर्डिंग क्या देते हैं अपन, एंटीबॉडी का। यहाँ पे म्यू है, ध्यान रखना म्यू को कैसे लिखते हैं अपन, MU। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा ये, IgM। ठीक है, डेल्टा को कैसे लिखते हैं, DELTA, डेल्टा।
तो ये कौन सी बनाएगा, इनके नाम से ही है IgD, ठीक है। गामा G से स्टार्ट होता है तो कौन सी एंटीबॉडी होगी यहाँ पे IgG। यहाँ पे अल्फा A से स्टार्ट होता है तो IgA, और लास्ट अपनी IG एप्सिलॉन E से स्टार्ट होता है IgE टाइप की एंटीबॉडी। मतलब समझ गए कि पांचों टाइप की एंटीबॉडीज के अंदर ये H चेन अलग अलग होती है, और ये जो जीन है प्लाज्मा सेल का, ये कौन सी चेन बनाता है, अपनी ओनली हैवी चेन बनाता है, ठीक है। अब देखो लाइट चेन की बात करते हैं, तो लाइट चेन दो ही टाइप की होती है, एक होती है कप्पा, सबने सुना होगा कप्पा नाम, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और एक होती है लैम्डा, एक होती है लैम्बडा, ठीक है। ये दो टाइप की चेन होती है। अब देखो समझ आ गई यहां तक, ये ऐसे बनती है अपने अंदर सारी चेन्स, या कितनी हो गई, 5 टाइप की चेन हो गई। एच चेन जो किसके अकॉर्डिंग, अपनी एंटीबॉडी का टाइप इसी के अकॉर्डिंग पड़ता है। फिर है अपनी एल चेन, लैम्डा और कप्पा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब पढ़ते हैं अपन अलग अलग बारे में कि एल चेन और एच चेन क्या होती है, ठीक है। अगर तुमसे कहें कि एच चेन सिमिलर होती है या अलग अलग होती है, तो देखो एच चेन स्ट्रक्चरली भी और एंटीजेनिकली भी, कैसे, स्ट्रक्चरली एंड एंटीजेनिकली, स्ट्रक्चरली और एंटीजेनिकली कैसी होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक या डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट होती है किसके अंदर, डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अपनी इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास है IgM, IgG, IgE, उसके अंदर क्या होती है, क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। मतलब कह सकते हैं कि ये जो H चेन है वो एंटीजेनिकली भी और स्ट्रक्चरली भी क्या होती है, डिफरेंट होती है अपनी अलग अलग क्लासेस में। जैसे अपन ने अभी देखा था कैसी, IgM में कौन सी चेन होती है, यहाँ पे अगर देखें हैवी चेन की बात करें तो कौन सी चेन होती है यहाँ पे, अभी म्यू चेन, कौन सी चेन होती है यहाँ पे, म्यू चेन। IgG की बात करें तो कौन सी होती है, गामा चेन होती है। अगर यहाँ पे IgD की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा चेन होती है, और अगर यहाँ पे IgA की बात करें तो होती है यहाँ पे अल्फा चेन, और IgE की बात करें तो यहाँ पे होती है एप्सिलॉन चेन। ये 5 टाइप की चेन हो गई अलग अलग एंटीबॉडीज में, इसीलिए मैंने लिखा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, सॉरी एंटीजेनिकली क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में। यहाँ तक समझ आ गया अपनी एच चेन, ठीक है। अब आती है अपनी लास्ट एल चेन। क्या आती है अपनी, एल चेन, ठीक है। देखो एल चेन क्या होती है, सिमिलर होती है, सिमिलर होती है सारी क्लासेस में। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिमिलर इन ऑल क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। किसमें, ऑल क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन में क्या होती है, अपनी एल चेन सिमिलर होती है, ठीक है। अब देखो सिमिलर में भी 2 फॉर्म में पाई जाती है, 2 फॉर्म्स, कौन कौन सी, कप्पा और लैम्डा, ठीक है। ये कप्पा और ये लैम्डा। अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है कि अपनी जो एल चेन है वो क्या होगी, जैसे एक मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी का, एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, 1 और 2 तो देखो यहाँ पे एक टाइम के अंदर एक ही चेन पाई जाएगी, ये चीज याद रखना। एक मॉलिक्यूल के अंदर ये दोनों साथ नहीं प्रेजेंट होती, 1 मॉलिक्यूल में ये दोनों बोथ नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि मान लो पहले मॉलिक्यूल में ये जो चेन है जो फर्स्ट चेन है उसके अंदर पाई जा रही है कप्पा, ठीक है, तो ये दूसरी भी कप्पा ही होगी, ठीक है। और जैसे ये सेकंड वाली अपनी एंटीबॉडी है उसके अंदर पाई जा रही है अपनी लैम्डा,
ठीक है, तो इसके अंदर दोनों लाइट चेन लैम्डा ही होंगी, ऐसा नहीं है कि एक एक कप्पा और एक लैम्डा होगी, दोनों क्या होंगी, दोनों एक मोलिक्यूल, मतलब कुल मिला के बात है कि एक एंटीबॉडी के मोलिक्यूल में एक टाइम में एक ही टाइप की क्या पाई जाएगी, अपनी लाइट चेन पाई जाएगी, या तो कप्पा या लैम्डा। ठीक है, ये समझ आ गई सबको, ये थी अपनी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। देखो टॉपिक बच गया है जो सेकेंड ईयर वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वैकेंसी के तौर पे इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक है CDR। ठीक है, CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजंस। क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजंस। ठीक है, CDR देखो क्या होती है, जैसे कि एंटीबॉडी मैंने बताया था कि एंटीबॉडी क्या करेगी, ये एंटीबॉडी है, अगर पहली बार ऐसा वाला एंटीजन बॉडी में एंटर करा तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगी अपनी शेप को। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगी, एंटीजन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगी अपनी शेप को। ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब यहाँ पे आके ये अच्छे से क्या हो जाएगा, बाइंड हो गया। अब यहां से इसके छूट के जाने के चांसेस नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये समझ आ गई। ठीक है, मान लो पहली बार ये ऐसा बन के आया है, दूसरी बार कोई और शेप में आए, जैसे कि कह सकते हैं कि ऐसे शेप बना के आए। ठीक है, ऐसा आ गया तो अपनी एंटीबॉडी कैसी बनेगी। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में ये चीज सभी ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि CDR इंपोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, छोटा सा ही है बट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रेचेज होते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रेचेज होते हैं और यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेचेज निकले होता है। वेरिएबल रीजन के अंदर देखो CDR को ही अपन एक और नाम से कह सकते हैं, वो बाद में बता दूंगी, पहले ये देख लो कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेचेज या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, 3 इस साइड में, ठीक है, और 3 ही इस साइड में। ये पहली जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं CDR1, दूसरी को बोलते हैं CDR2 और इसको बोलते हैं CDR3। ठीक है, इधर भी यही CDR1, ठीक है, CDR2 CDR3, इनको बोलते हैं। अब तुम्हें पूछे कि ये क्या है तो इनको तुम कह सकते हो कि ये है अपने क्या है, हाइपर वेराइबल रीजन। अगर तुमसे पूछे कि क्या है, हाइपर वेराइबल रीजन को ही बोलते हैं अपन CDR। याद रखो, अब यहाँ पे अगर वो ऐसा एंटीजन आएगा तो इसको ये अच्छे से क्या कर लेगा, यहाँ से बाइंड कर लेगा, यहाँ से फिंगर लाइक जो अपने हुए हैं वो इस एंटीजन को क्या कर लिए, अच्छे से बाइंड कर लिए। ठीक है, अब देखो अगर तुमसे पूछे तो CDR क्या है, कि CDR एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन को बाइंड करने की एफिनिटी है। ठीक है, एफिनिटी और एविडिटी 2 वर्ड होते हैं, याद रखना, एफिनिटी और एविडिटी 2 वर्ड होते हैं। इन दोनों का मतलब ये होता है कि एक एंटीबॉडी कितनी फोर्स से एंटीजन को बाइंड कर सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अच्छी फोर्स लगाएंगे एंटीजन को टाइट बाइंडिंग करने के लिए, तो कह सकते हैं पहला पॉइंट अगर इनके बारे में कि ये क्या होते हैं, अपने मोर एफिनिटी से एंटीजन को बाइंड करते हैं, एंटीजन को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, कि मोर एफिनिटी से एंटीजन को बाइंड कर सकते हैं, अपनी स्ट्रक्चर में वेरिएशन लाते हैं। दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 स्ट्रेचेस, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 शॉर्ट स्ट्रेचेस
किधर होते हैं? ऑफ वेराइबल पार्ट ऑफ हैवी चेन। अरे तीन जो है वो इधर है वेराइबल पार्ट ऑफ हैवी चेन, और ये है वेराइबल पार्ट ऑफ लाइट चेन। ठीक है, यहां से कांस्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, यहां से कांस्टेंट पार्ट होता है, ये वेरिएबल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 शॉर्ट स्ट्रेचेस है, किसके? वेरिएबल पार्ट के। कह सकते हैं सेम 3 शॉर्ट स्ट्रेचेस कहां पे प्रेजेंट है? स्ट्रेचेस मतलब कह सकते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। कैसी? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और 3 कहां प्रेजेंट है? अपने वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन। ठीक है, 3 वेरिएबल पार्ट की तरफ है और 3 ही किसकी तरफ है? अपने जो हैवी और लाइट दोनों की तरफ 3-3 परसेंट है। और क्या कर सकते हैं? एंटीजन को मोर एफिनिटी से बाइंड करते हैं, ऐसे पार्ट को बोलते हैं अपन हाइपर वेरिएबल रीजन। याद रखना कि ईच, एक लाइन लिख देती हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी कि ईच स्ट्रेच कंटेन करता है 10 अमाइनो एसिड। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो अपना एक CDR है वो कितने अमाइनो एसिड होते हैं उसके पास में? कितने होते हैं? 10 अमाइनो एसिड्स। इतना सा था CDR कि CDR अपने जो CDR है अपने वेरिएबल रीजन्स होते हैं, जो अपनी वेरिएबल जो पार्ट ऑफ हैवी और लाइट चेन है उनके अंदर। ठीक है, 3 स्ट्रेचेस या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइट चेन की तरफ होते हैं और 3 किसकी तरफ होते हैं? हैवी चेन के अंदर होते हैं। और ये एंटीजन को मोर एफिनिटी या मोर पावर से क्या करते हैं? बाइंड करने का काम करते हैं। ठीक है, और 3 ये हो गया। और ईच मतलब जैसे CDR1, CDR2, CDR, इन सब के अंदर क्या होगा? एक के अंदर 10 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किनसे बताया? 10 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने बताया एंटीबॉडीज कहां से प्रोड्यूस होते हैं? अपनी प्लाज्मा सेल से। प्लाज्मा सेल मतलब कहां से प्रोड्यूस होते हैं? इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम से भी प्लाज्मा सेल से। प्लाज्मा सेल को बनाती है अपनी बी लिम्फोसाइट, या वही होती है बी लिम्फोसाइट। जब एक्टिवेट हो जाती है, फंक्शनल करने लग जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मा सेल। ठीक है, अब देखो एंटीबॉडी का जो मोलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? टेट्रापेप्टाइड। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से। और कैसा होता है? टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 पेप्टाइड चेन से बना हुआ। अब 4 में 2 लाइट होती है, 2 हैवी होती है। ठीक है, 2 लाइट और 2 हैवी होती है, और दोनों एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से क्या होती है? जुड़ी होती है। ठीक है, किससे जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। अब देखो अगर अपन बात करें एक एंटीबॉडी के मोलिक्यूल की, तो ये है अपना स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो हैवी चेन है, ये अपनी व्हाइट वाली हैवी चेन है, और ये लाइट चेन है। देखो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट मैंने बता दिया। वेरिएबल रीजन क्यों बनता है? ताकि एंटीजन को अलग अलग एंटीजन की साइज के अकॉर्डिंग वेरिएबल आते हैं, चाहे एंटीजन को अच्छे से बाइंड कर ले। ठीक है, यहाँ पे याद रखना नीचे हमेशा COOH ग्रुप लगा हुआ होता है, ऊपर हमेशा क्या लगा होता है? NH2 ग्रुप। ये जो साइट है इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, अब देखो जो CH4 पार्ट है ये कौन सा है? कांस्टेंट रीजन। किसका? हैवी चेन का 4th पार्ट ओनली IgM और IgE टाइप की एंटीबॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओनली IgE और IgM। अब देखो एंटीबॉडी के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है FAB और एक होता है FC। जो वेरिएबल रीजन था वहां को बोलते हैं FAB, और उसके नीचे को बोलते हैं FC पोर्शन। ठीक है, FAB मतलब फ्रेगमेंट, जहां से एंटीजन को बाइंड करे एंटीबॉडी, उस पार्ट को बोलते हैं अपन FAB। ठीक है, और जहां से जो मतलब प्रोटीन टूटती है उस रीजन को बोलते हैं हिंज रीजन, और हिंज रीजन से नीचे का जो पार्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं FC पोर्शन। ठीक है, अब देखो अपनी जो एंटीबॉडी का जो ऐसे कहते हैं कि एक एंटीबॉडी का जो मोलिक्यूल है वो एक साथ 2 एंटीजन को बाइंड कर सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि बाइवेलेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे एंटीबॉडी सेकेंडरी प्रोटीन की बनी होती है, हमेशा याद रखना सेकेंडरी प्रोटीन। ठीक है,
अब देखो एंटीबॉडीज कैसे बनती है अपनी, एंटीबॉडी कहां से बनती है, प्लाज्मा सेल के न्यूक्लियस से बनती है। कहां से, प्लाज्मा सेल के न्यूक्लियस। अब देखो ये जीन प्रेजेंट है, जीन से ही बनती है, ठीक है। और ये जीन ओनली हैवी पेप्टाइड चेन बनाता है। कौन सी, हैवी पेप्टाइड चेन बनाता है। और हैवी पेप्टाइड चेन के अकॉर्डिंग ही अपनी अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज होती है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे म्यू हो गया, डेल्टा हो गया, गामा, अल्फा, एप्सिलॉन, ठीक है। ये सारे जीन प्रेजेंट है और ये सारे जीन ये टाइप की क्या बनाएंगे, अपनी हैवी पेप्टाइड चेन। और हैवी पेप्टाइड चेन के अकॉर्डिंग अपना क्या नाम दिया गया है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का नाम दिया गया है। और अपनी जो लाइट चेन होती है वो कप्पा और लैम्डा दो टाइप की होती है, ठीक है। कप्पा और लैम्डा दो टाइप की होती है। अब एच चेन देखें तो एच चेन स्ट्रक्चरली अलग अलग है। इसमें म्यू है, इसमें लैम्डा है, सॉरी उसमें लैम्डा नहीं, म्यू है, इसमें गामा है, अल्फा है, एप्सिलॉन है, अलग अलग है स्ट्रक्चरली भी और एंटीजेनिकली भी, मतलब अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी बनाती है। अलग अलग एंटीबॉडी की क्लास में ये अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी एल चेन। एल चेन क्या होती है, सिमिलर होती है सारी इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास में, ठीक है। सिमिलर में भी दो चेन, दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कप्पा और लैम्डा, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी कि याद रखना ये दोनों एक मॉलिक्यूल में कभी भी एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकती, ठीक है। एक बार या तो एक बार या तो कप्पा प्रेजेंट होगी या फिर लैम्डा प्रेजेंट होगी, ये चीज याद रखना एक मॉलिक्यूल में एक टाइम में। फिर थे अपने सीडीआर, ठीक है। अब देखो सीडीआर तुम जरूरी नहीं है कि सेकेंड ईयर वाले पढ़े क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि सीडीआर क्या होता है। सीडीआर का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजंस, ठीक है, या वेरिएबल रीजंस। अब देखो वेरिएबल रीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपने वेरिएबल पार्ट में, वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन और वेरिएबल पार्ट ऑफ हैवी चेन में क्या प्रेजेंट होते हैं अपने, ये सीडीआर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो सीडीआर का मतलब है कि एक एंटीजन को मोर एफिनिटी से बाइंड करना, ठीक है। एक एंटीजन को क्या करना, मोर एफिनिटी से बाइंड करना ही क्या होते हैं अपने